नमस्कार, आप सभी का उत्तम कक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज जो है सीबीएसई जो क्लास 10 का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जिससे जो सीबीएसई से जो 6 से 7 नंबर का प्रश्न जो हर वर्ष आता है, तो इसे सुने। प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड जो है इसकी क्या आवश्यकता है, सबसे पहले यह जरूरत है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि जैसा कि फ्रांस में क्रांति 1789 में हुई, तो उसमें जो है वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से जो है क्रांति का बिगुल फूका। परंतु इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वह हम देखते हैं। संघाई नाम का एक शहर जो 594 एडी में संघाई में जो है सबसे पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है प्रारंभ होती है। और ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की आवश्यकता क्या थी, इसके लिए जो है मेन था क्या, यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था और उसके लिए जो है स्टडी की जरूरत होती थी। इसीलिए जो यहाँ पे जो संघाई में जो है, चाइना के संघाई में जो यह जो है प्रिंटिंग करवाया जाता था। परंतु उस समय का प्रिंटिंग जो बहुत ही स्लो प्रोसेस था और काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता था। जिस तरह से आज जो मोहर में जो है मोहर लगा के जो प्रिंटिंग करते हैं, उसी टाइप से जो उसका जो कैलीग्राफी के हिसाब से जो वुड ब्लॉक का जो प्रिंटिंग किया जाता था। परंतु यह जो है कुछ वर्गों के तक ही सीमित था। अमीर वर्गों के पास, राजघराने के पास और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की जो तैयारी करते थे उन्हीं तक सीमित था। परंतु इसका धीरे धीरे जो फैलाव होता है और देखते हैं यह जो है फिर जापान से लेके जो कोरिया तक पहुंचता है। जापान में जो है सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धिस्ट मिशनरी आती है और 768 ईस्वी में 768 एडी में जो है टोक्यो में जो है डायमंड सूत्र नाम का बुक जो लिखा जाता है। और 868 एडी में जो है फिर जो बुद्धिस्ट मिशनरी जो इस बुक की माध्यम से जो है बुद्धा के लाइफ के बारे में जो पूरा जो है ग्लैमर करता है और पूरा फैलाता है। और धीरे धीरे यह जो यूरोप में जो है फैलने लगता है। यूरोप में सब ले जाने का श्रेय सबसे पहले मार्को पोलो को दिया जाता है, जो कि सिल्क रूट के माध्यम से 1295 एडी में जो है यह कल्चर को लेके जो है वह जो है यूरोप जाते हैं। इटली के वेनिस शहर के ये रहने वाले हैं और वहाँ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है वहाँ पे जो फिर स्टार्टिंग करते हैं। वहाँ पे जो फिर जो पेपर की टाइपिंग होती है, एक अच्छे क्वालिटी की पेपर और एक जो खराब क्वालिटी की पेपर। जो चीप लोग और जो सस्ते में लेते हैं, जो पुअर क्लासेस है, उनके लिए खराब पेपर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चिप में हो। और जो अमीर वर्ग हैं, जो रिच क्लासेस हैं, उनके लिए जो है अच्छे क्वालिटी का पेपर यूज किया जाता है। इसके बावजूद इंस्टेड ऑफ इट स्किन का जो है एनिमल स्किन का भी यूज किया जाता है, जिसमें जो तरह तरह का जो पेंटिंग वर्क के साथ साथ प्रिंटिंग वर्क दोनों काम होता है। परंतु इसमें जो एक जो है बहुत बड़ा जो है उछाल आता है, जिसको कहते हैं कि रिवॉल्यूशन इन द प्रिंटिंग वर्ल्ड। रिवॉल्यूशन प्रिंटिंग वर्ल्ड में तब होता है जब मेन के जगह पे जो है, मेन प्रिंटिंग के जगह पे जो मैकेनिकल जो है प्रिंटिंग जो है, मशीन प्रिंटिंग जो वर्क करना शुरू करता है। और यह तब होता है जब जॉन गुटेनबर्ग जो है 1430 में 1430 में जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग मशीन का जो आविष्कार करता है। यह जर्मनी का रहने वाला एक जो मर्चेंट व्यापारी, मर्चेंट जो रिच मर्चेंट का बेटा है और इसे स्टोन पॉलिश का बहुत अच्छा जो जानकारी है, इसलिए ये जो है ऑलिव ऑयल के माध्यम से जो ये जो है इस जो गुटेनबर्ग मैकेनिकल प्रिंटिंग का जो आविष्कार करते हैं। और अब यह हो जाता है कि सबसे पहले देखते हैं कि 3 साल में ये जो है बाइबल का 180 कॉपी जो है प्रिंट करते हैं। यह जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इसी 180 कॉपी को प्रिंट करने के लिए जो है 10-15 वर्ष लग जाता था, और जहाँ यहाँ पे जो है 3 वर्ष में ही जो यह काम हो जाता है। और इस प्रकार से देखते 1448 में जो 1448 में जो 180 वॉल्यूम जो है बाइबल का जो है तैयार हो जाता है। परंतु यह जानकर जो है वहाँ के रोमन कैथोलिक चर्च जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब जो लगता है यह प्रिंटिंग जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसका जो कुछ दुष्परिणाम जो है बैड इफेक्ट आ सकता है। और इन्हें लगता है कि जो हमारे जो अंदर की बात है वह जो कहीं बाहर आ जाएगा तो हमारे ऊपर जो है रिवर्स इफेक्ट होगा। परंतु यह चीज़ रुकता नहीं है। और इसी समय 1517 में देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो क्या जो है एक जो है जर्मनी का ही रहने वाला है, वह जो है 1905 पीसेस जो है एक जो कॉपी जो है यहाँ बाइबल के अगेंस्ट में लिखता है, बाइबल के बारे में क्रिटिक करता है, बाइबल पे क्रिटिक करता है। और क्रिटिक करके जो रोमन कैथोलिक चर्च पे डायरेक्ट अटैक करता है और रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज देता है। वह जगह जगह पे चौक और चौराहे पे जो है पंपलेट बंटवाता है और इस पंपलेट के माध्यम से रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप को चैलेंज करता है कि अगर वो ही सच्चे गॉड से मिलते हैं, अगर वो ही जेसस के करीब है, तो वो जो है इन तमाम प्रश्नों का जवाब दे। और इस तरह से एक रिवॉल्यूशन होता है प्रिंटिंग वर्ल्ड में
क्योंकि अब जो बहुत तेजी से छपाई प्रिंटिंग हो रही है और मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गया है, जिसको जो रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो रिवॉल्यूशन होता है और इससे ये जो एक बगावत करते हैं जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च जो है इसे रोकने के लिए जो है हर जगह के राजा, ऑस्ट्रिया के राजा, इंग्लैंड के राजा और अन्य जो है रूलर्स जो वहाँ के किंग है उनको कहते हैं, बट कोई जो है इन्हें जो रोक नहीं सकता है। और इसी क्रम में जो है मार्टिन लूथर किंग के बाद जो एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है मेनेकियो। 1558-59 में जो है ये भी वही काम करते हैं और प्रोटेस्टेंट के ही तर्ज पे जो है, मार्टिन लूथर किंग के ही तर्ज पे जो है रोमन कैथोलिक चर्च को ये दोबारा चैलेंज देते हैं। और ये जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानने के लिए तैयार नहीं है, समाज को एक दूसरा रास्ता प्रिंट कल्चर के माध्यम से दिखाते हैं कि ये लोग जो कुछ भी बता रहे हैं ढोंग पाखंड है, इनसे जो बाहर निकलो। ये ऑर्थोडॉक्सी जो ये आप जो बात बता रहे वो हकीकत नहीं बाइबल में दिया हुआ है, बाइबल में कुछ और हकीकत है। और इस बात को लेके जो काफी रोमन कैथोलिक चर्च नाराज होते हैं और सब जगह के रूलर जो किंग को बुलाते हैं और अंततः मेनेकियो को जो फांसी हो जाती है, फांसी की सजा होती है। उसके बाद जो है ये लोग काफी जो सतर्क हो जाते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च काफी सतर्क हो जाते हैं और सबसे पहले ये लोग जो है एक इंडेक्स बनाते हैं और उस इंडेक्स में कहते हैं कि जो सच्चा जो है चर्च क्रिश्चियन होगा, जो सच्चा रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाला होगा, वो इंडेक्स में एक बुक का लिस्ट बनाते हैं और कहते हैं वो इस बुक का जो है स्टडी नहीं करेगा, इस बुक का जो रीडिंग नहीं करेगा। और इस तरह से जो धीरे धीरे जो है ये जो है अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं रोमन कैथोलिक चर्च लोगों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, और कंट्री साइड में विलेज में जा जाके जो ये जो शिक्षा का जो काम करते हैं ये अपने चर्च से लोगों को भेजते हैं। पहले तो जो है लोग जो वहां पे जो पढ़ के जो है गांव वालों को इकट्ठा करके, विलेजर्स को इकट्ठा करके जो है कहानी सुनाते हैं और उसके बाद फोटो के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और लिटरेसी जो है लाने का जो प्रयास करते हैं। इस क्रम में देखते हैं कि 16वीं शताब्दी आते आते जो 50-60% जो लिटरेसी हो जाती है और लोगों की समझने और देखने की शक्ति बदल जाती है और इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है। इसी क्रम में एक और जो है देखते हैं कि अब जो है यह जिम्मेवारी थी कि प्रिंटिंग को जो और कितना सस्ता से सस्ता किया जाए, इसके लिए जो चीप जो है पेपर का जो यूज किया गया और पेनी चैप बुक्स जो है जिसे क्या पैडलर वगैरह जो है छोटा छोटा पॉकेट बुक्स के रूप में जो है इसका उपयोग इंग्लैंड में करने लगे और इसे घूम घूम कर जो है पैडलर लोग जो है बेचने लगे, कहीं बस पे चढ़ के, कहीं ट्रेन में चढ़ के, कहीं ऑटो में, किसी गाड़ी में बैठ के, किसी पार्क में जाकर, किसी जो है स्विमिंग पूल के पास जाकर वहां जा जाकर जो बेचने लगे। जिस तरह से आज हम लोग जो हनुमान चालीसा को जो है पॉकेट में रख कर करते, उसी तरह वो जो सिस्टम जो है वो कल्चर यहीं से डेवलप हुआ पेनी चैप बुक का। यह जो है पूछा भी जाता है कि यह कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ, सीबीएसई में कई बार पूछ चुका है। सेकंड जो फ्रांस में जो है बायोटिक जो है बायोटिक ब्लू का जो ये हुआ, यह भी सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्रांस से जो है बायोटिक ब्लू का जो इस तरह का जो कल्चर का जो है डेवलपमेंट हुआ ताकि सस्ते से सस्ते कीमत पे जो है लोगों तक जो है एक्सेस हो सके, पहुंच सके। उसके बाद जो है इसी क्रम में देखते हैं कि साइंटिफिक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हुआ और इसी समय देखते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक बुक लिखा जिसमें उन्होंने थ्योरी दिया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो इसी प्रिंसिपिया बुक में दिया और एक साइंटिफिक कल्चर जो डेवलपमेंट हुआ। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1776 में जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया और कहा जाता है कि इसमें प्रिंट कल्चर का जो बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने जो है इसी के प्रिंट के माध्यम से जो है 1776 में 14 जुलाई 1789 को जो है 14 जुलाई 1789 को जो है वहां पे जो है फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन लाया, 1776 में अमेरिका में रिवॉल्यूशन आया था, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय प्रिंट कल्चर को ही जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ग्रीम ब्रदर्स ने जर्मनी में जो है चिल्ड्रन बुक का जो है स्टार्टिंग किया, बच्चों के लिए जो है तरह तरह के बुक का जो है आविष्कार किया, बनाना शुरू किया। और इसी क्रम में जो है इंग्लैंड में जो एक और नया फैशन आया, पेनी मैगजीन और लैंडिंग लाइब्रेरी। आजकल पुस्तकालय का लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा प्रचलन देखते होंगे, बट यह लैंडिंग लाइब्रेरी की 5 पैसा देके जो है 1 महीने के लिए बुक अपने पास रख लेना और फिर उसके बाद वापस करना, उससे जो क्या लोगों की इंटरेस्ट इतनी जग गई कि ये लैंडिंग लाइब्रेरी जो है काफी हिट हो गया इंग्लैंड में। और रिचर्ड एम ह्यू जो है एक तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया प्रिंटिंग कल्चर में। रिचर्ड एम ह्यू ने जो ऐसा रिवॉल्यूशन लाया जिसको इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग कहा जाता है,
उसने 8,000 कॉपी जो है, एक बार में 8,000 कॉपी जो है पब्लिश हो सकती थी प्रिंटिंग से। यह जो बहुत जबरदस्त जो है एक जो है बदलाव आया प्रिंटिंग कल्चर में। अब जो है हम लोग जो इंडियन में जो आपके सीबीएसई सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में जो है, इसके बाद जो इंडियन जो प्रिंटिंग कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया में इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले जो है पोर्टुगीज जो आते हैं तो गोवा आते हैं, और गोवा आने के बाद जो वो अपने साथ जो प्रिंट कल्चर को लेके साथ में आते हैं। और 1579 में 50 वॉल्यूम्स जो तमिल बुक का जो सबसे पहले छपता है, इंडिया में सबसे पहला तमिल बुक है जो 1579 में जो है प्रिंट होता है। तो उसके बाद सेकेंड जो मलयालम बुक है जो 1713 में जो है 1713 में जो मलयालम बुक जो है इसकी जो प्रिंटिंग होती है। और सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन होता है, और इंडिया का फादर ऑफ जो प्रिंटिंग प्रेस जो कहा जाता है, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंडिया का जेम्स ऑगस्टस सिक्की को कहा जाता है, जिसने 1780 में जो है इंग्लिश वर्जन में सबसे पहले जो है बंगाल गजट नामक जो है मैगजीन जो छापा। और इस मैगजीन के माध्यम से जो है हर चीज को जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि वहां की जो तात्कालिक जो कल्चर, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक कंडीशन दुनिया जहान में और इंडिया में क्या चल रहा है उस सब का जो है इसमें जो बताया गया, बंगाल गजट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और इसी क्रम में जो है एक बहुत बड़ा नाम आता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय का, जो कि 1821 में संवाद कौमुदी नामक जो है एक मैगजीन चला है। और इसके माध्यम से, संवाद कौमुदी के माध्यम से जो है उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि यह ऑर्थोडॉक्सी जो ब्राह्मण के द्वारा जो चलाया जा रहा है हिंदू सोसाइटी में वह गलत है। कास्ट सिस्टम, विडो रीमैरिज होना चाहिए, विडो मैरिज के अगेंस्ट में उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाने के लिए जो है यह तमाम चीज जो ऑर्थोडॉक्सी जो हिंदू सोसाइटी में चल रहा था उसको इन्होंने चैलेंज दिया। बट उसके अगेंस्ट में जो दूसरा चैलेंज उनके सामने जो है समाचार चंद्रिका नामक पुस्तक जो इनके अगेंस्ट वाले जो है संवाद कौमुदी राम मोहन राय के अगेंस्ट में जो है 1822 में समाचार चंद्रिका नामक जो है पुस्तक मैगजीन छापा गया। और इनके अगेंस्ट में जो हर प्रश्न का जवाब जो है संवाद कौमुदी का समाचार चंद्रिका देते रहा। और इसी क्रम में जो है एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट हम लोग देखते हैं कि 1810 में जो कलकत्ता प्रेस से जो है रामचरितमानस नामक पुस्तक की जो विमोचन की गई। और फर्स्ट टाइम जो है भारत के इतिहास में जो रामचरितमानस जो भगवान राम की जो है आत्मकथा जो है भगवान राम की कथा के बारे में जो है 1810 में बताया गया। और इसी क्रम में जो 1822 में जो है अब हिंदू के साथ साथ जो है मुस्लिम, पारसी सब जो है अवेयर हुए। और 1822 में जो है पारसियों को भी लगा कि हो न हो या हमारे समाज पे भी जो है एक जो अटैक होगा, तो उन्होंने जो है शमसुल अखबार नामक पुस्तक नामक जो अखबार चलाए, शमसुल अखबार, और दूसरा जाम जहानामा और शमसुल अखबार जो है, शमसुल अखबार जो है 1822 में पारसियों के द्वारा चलाया गया। और यह अखबार जो है जनता में जागरूकता का जो प्रयास किया, परंतु इस्लाम समाज में जो है जस्ट इसके विरुद्ध में जो है 1867 में देवबंद वालों ने जो है या जो है एक मैगजीन चला, और मैगजीन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि जो भी गर्ल्स या महिला पढ़ाई करेगी या वो जो कुरान का पढ़ाई करेगी, कुरान रीड करेगी, वह जो करप्ट हो जाएगी, वह जो करप्शन का जो सिंबल होगा। और ऐसा ही जो है हिंदुओं में बताया गया कि जो महिला जो है हिंदू धार्मिक ग्रंथ वेद या और रामायण रामचरितमानस या पढ़ेगा, वह हिंदू महिला जो विधवा हो जाएगी। परंतु राम मोहन राय जो है इसके अगेंस्ट में लगातार जो लेख छापते रहे। इसी क्रम में जो है राजा रवि वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने जो है अच्छे प्रिंटिंग के साथ साथ जो है उन्होंने जो फोटोग्राफी करके जो है भारत माता का फोटोग्राफी किया, और उसके माध्यम से जो है लोगों को अवेयर किया कि भारत में यूनिटी और एकता कैसे लाया जाए और नेशनलिज्म की भावना जो कैसे जो डेवलप किया जाए। और इसी क्रम में एक महिला है जिसका नाम कोई कभी नहीं महिला भुला सकती है, वह रंग सुंदरी देवी है, जिसने आमार जीवन लिखी। आमार जीवन के माध्यम से वह यह जताने का प्रयास की कि यह दुनिया हमारे लिए बेकार है, यह दुनिया किसी काम का नहीं है। जब पिता के यहाँ जन्म लेते हैं तो हमें किचन में रहना पड़ता है, और जब पति के यहाँ जाते हैं तो फिर किचन में ही रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिला और लड़की के लिए जो है जॉब खोजने की जरूरत नहीं है, वह ऊपर वाला ऑलरेडी पहले से जॉब बना के भेजता है और किचन में जॉब फिक्स रहता है। चाय ले आओ, पानी ले आओ, खाना बना दो, यही सारा चीज है। परंतु उसके साथ साथ कुछ महिला ने जो यह भी बताने का प्रयास किया कि एक जो है अच्छी महिला, एक आइडियल महिला कैसी हो सकती है, जिसमें जो गांगुली का जो नाम आता है, कादम्बिनी गांगुली का भी नाम आता है। और इसी क्रम में जो हम जो कैलाश जो है
तो वो जो हिंदू ब्राह्मण के अगेंस्ट में, जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट में, खुद ब्राह्मण थे बट वो जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट में जो पुस्तक छापा। और ताराबाई शिंदे ने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। और इसी क्रम में जो है एक नाम आता रमाबाई। रमाबाई जो है उन्होंने महिला उत्थान के लिए काम किया, चाइल्ड मैरिज पे रोक लगाया, पर्दा प्रथा को पे रोक लगाया, और उन्होंने कहा कि पर्दा सिस्टम की जगह जो है गर्ल्स को जो स्कूल और कॉलेज भेजना चाहिए और एजुकेशन और लिटरेसी की तरफ जो है आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी क्रम में जो है जात, उस समय की कास्ट सिस्टम पे जो है सबसे बड़ा अटैक जो 1871 में गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा, जिससे फूले से पता चलता है कि फूल बेचने वाले थे यानी माली थे, माली जाति से, तो इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम पे अटैक किया गुलामगिरी पुस्तक लिखकर 1871 में। और इसी क्रम में एक नाम बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है काशी बाबा, जो कि कानपुर के फैक्ट्री में काम करते थे और मजदूर संघ के जो लीडर थे। और उन्होंने तात्कालिक समाज में मजदूरों की क्या स्थिति है, फैक्ट्री में मजदूर वर्ग लेबर जो है कैसे काम कर रहे हैं, लेबरर का कैसे जो डेवलपमेंट हो सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में बताया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट है 1935 और 55 के बीच में सच्ची कविता जो छापा गया, और सच्ची कविता के माध्यम से जो है जमीनी हकीकत को जो है से लोगों को रूबरू किया गया। बट इसी क्रम में जो है सबसे बड़ा जो है एक जो बदलाव जो आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, वो था वर्नाकुलर पेस एक्ट। यह वर्नाकुलर पेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था, 1878 में लाया गया था। वर्नाकुलर जैसा समझ रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज में रोक लगाने के लिए, चाहे बंगाली न्यूज़पेपर हो, चाहे मराठी न्यूज़पेपर हो, चाहे पंजाबी न्यूज़पेपर हो, उस पर रोक लगाने के लिए यह एक्ट लाया गया था, ताकि कोई भी जो है पेपर, न्यूज़पेपर ऐसा कोई चीज प्रिंट नहीं करे जो कि रिवॉल्यूशन हो और एंटी ब्रिटिश हो। इसीलिए उन्होंने जो है लिटन का कहना था कि अगर ऐसा कोई भी चीज आप लोग छापते हो तो उसके पहले एक कॉपी मुझे दो, जब हमारा सेक्रेटरी देख लेगा कि इसमें कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की बात नहीं है, एंटी ब्रिटिश बात नहीं लिखा गया, और जब परमिशन देगा तब आगे आप प्रिंट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। परंतु इसके अगेंस्ट में जो है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने जो है केसरी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत जो भी काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, पंजाब में जो है गलत काम कर रहे हैं, हर जगह जो उनका जो गलत जो है एट्रोसिटी है, इसका उन्होंने खुल के विरोध किया और क्रांतिकारियों का साथ दिया, जिस कारण से जो है उनके ऊपर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में इनके ऊपर जो है केस किया गया, और केस करके जो 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल भेज दिया गया, और 6 वर्ष के लिए जो उन्हें जो मांडली जेल में रहना पड़ा। इसी के साथ प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड जो आपका समाप्त हो जाता है। इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएगा। आप अगर एक बार और वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि टोटल प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।